तो आज मैं जिस कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उस कहानी में एक औरत अपने पति के सामने ही बाकी मर्दों के साथ शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर उस औरत का पति क्या करता है, ये जानना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। You love me? Of course. Enjoy my life. तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है बिग। वो साइकिलिंग करके अपने घर पर आ रहा था। वहाँ पर उसकी वाइफ मिलिंडा सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। तभी निक उससे पूछता है कि क्या हुआ। इस पर मिलिंडा कहती है कुछ नहीं, और वो ये कहकर अपने रूम में चली जाती है और इधर निक भी अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इन दोनों के रिश्ते ठीक नहीं हैं। इसके बाद रात को मिलिंडा निक को अपने कमरे में बुलाती है और उसे ड्रेस चूज करने को कहती है। फिर ये दोनों तैयार होकर एक पार्टी में चले जाते हैं। वहाँ मिलिंडा का एक फ्रेंड जॉस भी आया हुआ था। इसके बाद मिलिंडा अपने फ्रेंड के साथ बिजी हो जाती है और गार्डन में जाकर ये दोनों रोमांस करने लगते हैं। अब मिलिंडा को ये सब कुछ करते हुए निक उसे देख रहा था। साथ ही मिलिंडा को भी ये पता था कि निक उसे देख रहा है, मगर फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अब थोड़ी देर रोमांस करने के बाद जॉस निक से मिलने उसके पास आता है। तभी निक जॉस को बताता है कि तुमसे पहले भी मिलिंडा का एक बॉयफ्रेंड था जिसे मैंने पानी में डुबाकर मार दिया। अब निक की बात सुनकर जॉस काफी डर जाता है और बिना कुछ कहे पार्टी से चला जाता है। जॉस के ऐसे जाने पर मिलिंडा निक से पूछती है कि आखिर तुमने उससे क्या कहा। इस पर निक कहता है कि मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद ये दोनों अपने घर पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर मिलिंडा निक को अपने कपड़े निकालने में हेल्प करने को कहती है। मिलिंडा को ऐसी हालत में देखकर निक के अंदर प्यार उमड़ने लगता है और वो मिलिंडा के करीब जाने की कोशिश करता है, मगर मिलिंडा उसे ऐसा करने से रोक देती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। अगले दिन मिलिंडा को पता चल जाता है कि निक ने जॉन से क्या कहा था। वो निक पर बहुत गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हें जॉस से माफी मांगनी होगी जब वो रात को डिनर पर आएगा। अब रात को जब ये तीनों डिनर कर लेते हैं तो मिलिंडा जॉस को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति के होते हुए भी वो अपने फ्रेंड के साथ इंटीमेट होती है। ये सब कुछ निक भी वहाँ खड़ा हुआ देख रहा था। अगली सुबह निक और मिलिंडा एक पार्टी में जाते हैं जहां निक की एक टोनी नाम के आदमी से बहस हो जाती है। इसके बाद हम निक को एक लड़की के साथ नाचते हुए देखते हैं। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि निक इतना अच्छा डांस कर लेता है। ये देखकर मिलिंडा निक से काफी इम्प्रेस होती है और लौटते समय गाड़ी में ही निक का चूसने लगती है। ये दोनों घर पहुँचने तक गाड़ी में ही ये सब कुछ करते रहते हैं। अगले दिन निक को बैंक से एक कॉल आता है जिसमें वो लोग बताते हैं कि मिलिंडा ने एक रिक नाम के आदमी को $3000 ट्रांसफर किए हैं, मगर बैंक में पैसे ना होने की वजह से वो पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। इसके बाद निक रिक के बारे में पता लगाने के लिए एक होटल में जाता है जहां पर रिक पियानो बजाया करता था, मगर इससे पहले वो रिक के बारे में कुछ पता कर पाता मिलिंडा वहां पर आ जाती है और वो रिक को मिलिंडा के साथ देखकर निक वापस अपने घर पर आ जाता है। अगले दिन जब रिक अपनी बेटी के साथ कहीं पर जा रहा था तो उसे रास्ते में रिक दिखाई देता है जो एक बुके लेकर कहीं पर जा रहा था। रात को हम देखते हैं कि वही बुके निक को अपनी टेबल पर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि रिक यहाँ पर आया था और वो उसे गुस्से में उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। अगले दिन ये दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर रिक भी आया हुआ था। तभी निक को मिलिंडा कहीं पर दिखाई नहीं देती। वो मिलिंडा को ढूंढने लगता है, मगर मिलिंडा तो रिक के साथ एक कमरे में इंटीमेट हो रही थी। ये देखकर निक काफी गुस्से में आ जाता है और स्विमिंग पूल के पास आकर बैठ जाता है। इसी बीच पार्टी के बाकी लोग भी स्विमिंग पूल में आकर नहाने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिलिंडा और रिक भी आ जाते हैं और वो दोनों भी स्विमिंग पूल में नहाने लगते हैं। इन दोनों को स्विमिंग पूल में एक साथ देखकर निक को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक से बारिश भी आ जाती है और ये सारे लोग पूल से निकलकर घर के अंदर चले जाते हैं, मगर निक अभी भी स्विमिंग पूल के पास ही बैठा था और मिलिंडा का बॉयफ्रेंड रिक भी अभी तक उसी पूल में था। तभी निक मौके का फायदा उठाकर रिक को पानी में डुबाकर मार देता है और वापस घर के अंदर चला जाता है। तभी मिलिंडा रिक को ढूंढने लगती है और वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो पूल के पास जाकर देखती है
तो वहाँ पर उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। ये देखकर मिलिंडा जोर से चिल्लाती है। जब सब लोग वहाँ पहुंचकर उसे स्विमिंग पूल से बाहर निकालते हैं तब तक रिक की मौत हो चुकी थी। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो सबसे पूछताछ करने लगती है। इसी बीच मिलिंडा कहती है कि निक ने ही रिक को मारा है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता था, मगर कोई सबूत ना होने की वजह से पुलिस वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब निक साइकिलिंग पर जाता है तो उसे पता चलता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कुछ दिन बाद निक कहीं पर जा रहा था, तब उसे वही कार दिखाई देती है जो उस दिन उसके पीछे पड़ी हुई थी। वो एक रेस्टोरेंट के बाहर पार्क थी। जब निक अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर मिलिंडा उस कार वाले आदमी के साथ बैठी हुई थी। ये देखकर निक काफी हैरान होता है और बातों बातों में निक उस आदमी से उसके बारे में पूछने लगता है और वो समझ जाता है कि ये एक जासूस है जिसे टोनी ने उसके पीछे लगाया है। अगले दिन निक टोनी के घर पर जाता है और उसकी वाइफ से कहता है कि तुम्हारे पति ने मेरे पीछे एक जासूस लगा रखा है, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब निक की ये बात सुनकर उसकी वाइफ अपने पति पर बहुत गुस्सा करने लगती है। इसके बाद हम मिलिंडा को एक नए लड़के के साथ देखते हैं जिसका नाम नेल्सन है। रात को मिलिंडा नेल्सन को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करती है। मिलिंडा उसे निक से भी मिलवाती है। डिनर करने के बाद मिलिंडा नेल्सन को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ ये दोनों इंटीमेट होते हैं। ऐसा करते हुए इस बार भी निक उन्हें देख रहा था और उसे इस बात पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। अगले दिन निक नेल्सन के ऑफिस के बाहर उसका इंतजार करने लगता है। जब नेल्सन बाहर आता है तो निक उसे घर तक छोड़ने के बहाने एक जंगल में ले जाता है और वहाँ ले जाकर वो नेल्सन को मार देता है। इसके बाद वो उसकी बॉडी पर पत्थर बांधकर उसे पानी में डुबो देता है। अब इतना सब कुछ करने के बाद वो घर पर वापस आ जाता है। अगले दिन मिलिंडा निक से पिकनिक पर जाने को कहती है तो निक भी उसकी बात मानकर उसे घुमाने उसी जगह पर ले जाता है जहां पर उसने नेल्सन को मारा था। घर वापस जाते समय निक को नेल्सन का हाथ पानी से बाहर नजर आता है, मगर उस समय वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अगले दिन वो वापस आकर नेल्सन की बॉडी को ठिकाने लगाने लगता है, मगर तभी वहां पर टोनी आ जाता है और वो निक को ऐसा करते हुए देख लेता है। इसके बाद वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। उसका पीछा निक भी कर रहा था। तभी टोनी की कार की स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी कार एक नदी में जाकर गिरती है, जिसकी वजह से टोनी की भी मौत हो जाती है। इसके बाद हम मिलिंडा को देखते हैं जो निक का सामान चेक कर रही थी। तभी उसे नेल्सन का पर्स मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि उसके सभी बॉयफ्रेंड को निक ने मारा है और वो इस सब से परेशान होकर हमेशा के लिए निक से दूर जाना चाहती है। मगर मिलिंडा की बेटी वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, वो सिर्फ अपने डैड के पास ही रहना चाहती थी। तभी हम निक को देखते हैं जो साइकिलिंग करके घर वापस आया हुआ था और मिलिंडा मूवी की स्टार्टिंग की तरह ही सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। और इसी सीन के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।